स्वागत है हमारे। और आज हम बात कर रहे हैं कि यार अगर हमें नशा मुक्त होना है तो हमें अपने बिहेवियर में, सोच में, एटीट्यूड में, नजरिए में, भावनाओं को समझना होगा, नजदीकी से देखना होगा। क्योंकि भावनाएं जो थॉट के साथ आती हैं, इन पर पैनी नजर होना बहुत जरूरी है। मतलब मुझे अपने पूरे ही व्यवहार में बदलाव लाना है। तो हर इंसान की जिम्मेदारी है कि अपनी जिंदगी की गाड़ी को देखना, समझना कि मेरी जिंदगी की गाड़ी सही दिशा में निश्चित और निर्धारित समय से आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। और दोस्तों, अगर आपने ऐसा नहीं किया, मान लीजिए जैसे कोई एक ट्रेन है, मार्कर का है, कोई एक ट्रेन है, क्या है, एक ट्रेन है, तो ट्रेन का हमेशा देखिए कायदे और नियम तरीके से चलती है ट्रेन और हवाई जहाज, कोई भी वाहन हो, या डीटीसी की बस भी आप कहेंगे ना, ये भी निश्चित और निर्धारित समय अनुसार ही आगे बढ़ती है। जैसे कोई आदमी ड्यूटी पर जाता है ना, तो उसको मत छेड़ो यार, उसे क्यों छेड़ रहे हो। अगर कोई आदमी ड्यूटी पर जाता है, खड़े होकर थोड़ा सा इधर हो जाओ। अगर कोई आदमी ड्यूटी पर जाता है तो उसे पता होता है कि सुबह मैं 9:30 बजे बस स्टैंड पर पहुंचूंगा और मुझे 9:35 वाली, क्या हुआ, इधर आ जाओ। अगर मैं बस स्टैंड पर 9:35 पर पहुंचूंगा तो मेरी बस मुझे मिल जाएगी। अच्छा, ये क्यों पता लगता है? क्योंकि उसको पता है कि डीटीसी डिपार्टमेंट के जो ड्राइवर हैं वो निश्चित समय पर, या कोई हवाई जहाज है वो भी निश्चित समय पर, ऐसी ट्रेन है जो निश्चित और निर्धारित अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। कोई भी एक ट्रेन है, कोई भी एक ट्रेन है ना, तो वो क्या चलती है, ये उसका समय है चलने का, समय चलने का, समय चलने का मतलब वो नई दिल्ली से चली, कहां से चली, नई दिल्ली से चली, वो कहां के लिए चली, मुंबई के लिए चली, कहां के लिए चली। तो देखिए, अगर वो वहां से चली है तो ऐसा नहीं है कि बाद में डिसाइड होता है कि जहां सवारियां दिख गई वहीं पे रोक गए। ये गवर्नमेंट इसको रन कर रही है और इसमें बहुत जरूरी है कि इसकी निश्चित और निर्धारित तो स्टेशन होते हैं, इतने स्टेशन पर इतने बजे ये ट्रेन। आपने कभी ट्रेन में सफर किया है? ट्रेन में बताइए, कभी ट्रेन में सफर किया है? किया नहीं किया है? रोशनी, तो अगर आपने ट्रेन में सफर किया है और आप दिल्ली से चले और मथुरा गाड़ी पहुंचेगी 2 घंटे में, ठीक है, और गाड़ी वहां 4 घंटे में भी नहीं पहुंची, तो क्या होगा आपको, क्या लगेगा? आपको गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, झुंझलाहट होगी, आपको दिक्कत होगी, होगी या नहीं होगी? बहुत दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी? क्योंकि आप निश्चित और निर्धारित समय आपने अपने दिमाग में बैठाया हुआ था ना कि मथुरा में इतने बजे पहुंच जाएंगे, मैं इतने बजे आगरा। लेकिन ट्रेन, फिर आपको पूरे रेलवे के ऊपर गुस्सा आएगा, सिस्टम के ऊपर गुस्सा आएगा, क्योंकि ट्रेन अपने निश्चित समय पर नहीं चल रही, लेट है। ऐसे ही जितनी भी ये यहां से ट्रेन यहां तक जाएंगी, ये बिल्कुल निश्चित और निर्धारित समय अनुसार ही चलेगी। होता है ना, मुंबई से चलने वाली ट्रेन जो अपने निश्चित समय अनुसार आगरा स्टेशन पर 9:45 पर पहुंच जाएगी, और वहां पर भी सवारियां बैठी होंगी, वहां पर भी जिन्होंने ट्रेन में बैठना है, और कुछ सवारियां ऐसी भी हो सकती हैं जिनको उतरना हो सकता है। सब परेशान भाई साहब, क्योंकि इसने अपना समय खो दिया है किसी भी कारण से। तो आज का हमारा कार्यक्रम हमसे क्या कह रहा है, जितने भी लोग नशा मुक्ति केंद्र में हैं, ये भी ऐसा मान के चले कि इनका भी एक समय निश्चित और निर्धारित है।
क्या मान के चले? समय निश्चित और निर्धारित है, मतलब ये अपनी जिंदगी को जीवन जीने का इन्होंने सफर शुरू कर दिया है। पैदा होते ही, जन्म होते ही इन्होंने भी शुरू। जब ये 5 साल तक होंगे तो मम्मी की गोद में होंगे, 5 साल तक मम्मी की गोद में होंगे। उसके बाद ये अपने पैरों पर आ तो जाएंगे, लेकिन देख रेख में। अपने पैरों पर चलेंगे तो सही है, लेकिन देख रेख में। ये क्या है? ये निश्चित और निर्धारित एक कार्यक्रम है जिंदगी का। जैसे इस ट्रेन का एक निश्चित और एक निर्धारित कार्यक्रम है कि वो ट्रेन यहां से चलकर यहां पर पहुंचेगी, ऐसी हमारी जिंदगी का। भाई साहब मान जाओ यार, मान जाओ। तुम मान ही नहीं रहे हो, शुरू से नहीं मान रहे। ये समझ भी गए, मैं रोक रहा हूं बार बार, फिर ये शुरू हो जाते हैं। सारा ध्यान यहां लगाओगे तो भाई सब कुछ सीख के जा पाओगे, नहीं तो समझो इस बात को। और ये जैसे ही हम 10 साल के हुए तो हमें पता लगा हम 4th या 5th स्टैंडर्ड में क्लास में पहुंच गए। यही हुआ ना? और फिर जैसे हम 15 के हुए तो हम 10वीं पास कर गए या 11वीं में आ गए, है ना? फिर क्या हुआ? 20 के हो गए तो 20 के हुए तो कॉलेज पास आउट हो गए, है ना? और जब 25 के हुए तो शादी हो गई और नौकरी। फिर 30 के हो गए, 30 के हो गए तो हमने सारे घर की जिम्मेदारी। मतलब ये समझे जिंदगी की इस एक मंजिल को समझे कि निश्चित और निर्धारित है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है कि आदमी जो मतलब 15-20 साल में उसको कॉलेज पास आउट होना चाहिए, तो हो सकता है वो 22 में हो या 23 में हो, कुछ फेल हो गया हो, है ना? मतलब ये निश्चित और निर्धारित स्टेशन है। जैसे यहां पर इस ट्रेन का निश्चित है, निर्धारित इतने बजे यहां पर, इतने बजे यहां पर, इतने बजे यहां पर और इतने बजे। ऐसे ही आपकी जिंदगी का भी जो प्रगति की विवरण है, क्या चीज है? प्रगति का विवरण, प्रोग्रेस की रिपोर्ट। मतलब आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होनी चाहिए? क्या कह रहा है ये? प्रगति का विवरण। क्या कह रहा है? प्रगति का। सारे लोग बोलिए। अगर रेलवे का ऑफिसर भी इस ट्रेन के बारे में पूछेगा कि जी मुझे इस ट्रेन की प्रोग्रेस बताइए, कहां तक ये पहुंची है, क्या ये अपने निश्चित और निर्धारित स्टेशनों पर समय अनुसार चल रही है, या आपका भी हिसाब मांग रहा है प्रोग्राम? क्या मांग रहा है? कितनी उम्र है? क्या 20 साल में आप वहां पर हैं जहां पर निश्चित और निर्धारित की गई है? समझिए आप बात सारे लोग। प्रगति का विवरण मांगा जाएगा आपसे कि क्या प्रगति है। भाई साहब ये ट्रेन जो यहां दिल्ली से बंबई जानी थी, इसने अपना ट्रैक चेंज कर दिया। कहां पर? 15 साल की उम्र में ये ट्रैक पकड़ लिया इसने। कौन सा ट्रैक पकड़ लिया? जाना था, क्या ऐसे लोग हो आप यार? जाना था बिहार। कौन से बोल रहे हैं बिहार? जरा हाथ खड़ा करें। तुम तो चुप ही रहो, तुम तो। जाना था, ट्रेन कहां जा रही थी? और हमने नशेबाजी के चक्कर में ट्रैक चेंज करके पहुंच गया। भाई साहब समय अनुसार तो छोड़ो, निश्चित निर्धारित तो सोचो। छोड़ो, रेवाड़ी से गाड़ी चल दी, खुल गया सिम सिम। मतलब अली बाबा का खजाना ढूंढने जा रहा हूं मैं तो अली बाबा के पीछे पीछे जा रहा हूँ। इनने खजाना कहां से हासिल किया, मैं भी वहीं से शॉर्टकट में अपना पैसा या पढ़ाई। मैं बहुत दिमागदार हूं, मैं बहुत। मतलब आपकी गाड़ी समय अनुसार नहीं चल रही है, आपकी गाड़ी तो मंजली